हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि मेदांता हॉस्पिटल में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है और मेदांता हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर्स की जॉब कैसे पाएं। गाइस, काफ़ी लोगों का डाउट रहता है रिगार्डिंग टू सैलरी पैकेज। सो गाइस, आज अपन लोग फ्रेशर और एक्सपीरियंस नर्सिंग ऑफिसर्स की सैलरी पैकेज के बारे में देखेंगे। ओके, so guys, today we'll be discuss about this what is the exact process from job interview to joining. Okay guys, मैं आप सभी को बता देती हूँ अपने मेदांता एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि जॉब इंटरव्यू से लेके ज्वाइनिंग तक का स्टेप बाय स्टेप करेक्ट प्रोसेस क्या है। ओके, सो गाइज नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो सैलरी है वो मेनली एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है। ओके, और स्पेशलाइज डिपार्टमेंट वाइज मैटर करती है, कार्डियो, गैस्ट्रो, नेफ्रो एंड यूरो। सो गाइज, स्पेशलाइज डिपार्टमेंट वाइज सैलरी अच्छी मिलती है और क्रिटिकल एरिया, ओटी, आईसीयू, इवन की क्रिटिकल एरिया की सैलरी 2000 एक्स्ट्रा होती है। ओके, अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर की सैलरी 25,000 से 27,000 के बीच होती है। ओके, और यहाँ की सिलेक्शन प्रोसेस इतनी भी हार्ड नहीं होती है जितना लोग बताते हैं कि वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। गाइज, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही नॉर्मल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेनली डिपार्टमेंट और आपके एक्सपीरियंस बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके गाइज, अगर आपको क्रिटिकल एरिया का एक्सपीरियंस है तो ओटी, आईसीयू से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आपको बोर्ड का एक्सपीरियंस है तो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। गाइज, जैसे कार्डियो, गैस्ट्रो, न्यूरो, नेफ्रो एंड यूरो। सो गाइज, नेफ्रो वार्ड से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ जो पूछते हैं। नॉर्मल से क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे नॉर्मल सीरम क्रेटिनिन वैल्यू कितनी होती है, टाइप्स ऑफ किडनी डिजीज़ के टाइप्स, अदर क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज क्या है, कितना होता है, नॉर्मल बीपी कितना होता है। अदरवाइज पर्टिकुलर ड्रग्स पूछ लेते हैं और इवन की प्रायोरिटी बेस्ड भी पूछ सकते हैं अगर उनका मन होगा कि एक पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया और इमरजेंसी कंडीशन में आया और सीवियर स्वेटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, सो नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी। गाइस, ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आपको नर्सिंग से रिलेटेड थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप एकदम करेक्ट आंसर कर देंगे। ओके, नॉर्मल इंटरव्यू होता है, इतना भी कोई हार्ड नहीं होता है। और फ्रेशर हो तो ये चीज़ें वेरी सिंपल होती हैं, आप लोग जानते हैं, क्योंकि फ्रेशर्स रिसेंटली पढ़ाई करके निकले हुए होते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप बहुत ही जल्दी इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं क्योंकि आपको एक्सपीरियंस बेस पे काफ़ी नॉलेज हो जाती है। तो आप ज़्यादा मत सोचो, और अगर आपको किसी बड़े हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस लेना है और सीरियसली जॉब करनी है तो बड़े हॉस्पिटल जेसीआई जैसे, तो आप इंटरव्यू दो, लोगों के भरोसे मत बैठो और आपको खुद इंटरव्यू देना होगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। कुछ लोग मुझे कहने लगते हैं कि मैम आप मुझे अपना नंबर दो या आप मेरा रिज्यूम एचआर में फॉरवर्ड कर दो। नहीं गाइज, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप लोग, और ऐसे कैसे पॉसिबल है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जॉब करनी है मेदांता में या किसी अदर हॉस्पिटल्स में, तो आपको खुद एफर्ट देना होगा। ओके, खुद मेहनत करनी होगी। मैं आप लोगों को मेदांता एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक सही एडवाइस दे सकती हूँ, बाकी का आप खुद देख लो। मैं अपने अकॉर्डिंग जो मुझे एडवाइस ठीक लगती है और अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, इतना ही सपोर्ट तो काफ़ी होता है गाइज़। और मेदांता की पर्टिकुलर वेबसाइट पर खुद जाके देख लो, आप चेक कर सकते हैं। और मेदांता की पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाओ और ओपन करो वेबसाइट को, और उस पर करियर का ऑप्शन आपको मिलेगा, उसमें आप अपनी सारी डिटेल फिल कर दो। ओके, आफ्टर देन श्योर आपको वहाँ से कॉल आएगा, और जब कॉल आए तो आप वहाँ पर जाओ और ऑफलाइन इंटरव्यू दो। और वैसे मेदांता में वैकेंसी होने पर एवरी मंडे टू मंडे ज्वाइनिंग होती है। आफ्टर देन 1 मंथ की क्लासेस देते हैं वो लोग। एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट अलग से होता है वहाँ पर, जिसमें ओनली टीचिंग स्टाफ ही होते हैं। उनका काम न्यू ज्वाइनिंग को 1 मंथ की अकॉर्डिंग टू मेदांता हॉस्पिटल ट्रेनिंग देना होता है। ओके, सो गाइज, अगर आपको मेदांता वेबसाइट का कुछ क्लियर ना हो तो आप तो डायरेक्ट मेदांता जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं।
आप सबसे पहले एचआर में जाकर वैकेंसी कंफर्म करना। आफ्टर देन वैकेंसी होने पर एचआर आपको एडवाइस कर देंगे आपको कहाँ जाना है। एचआर बोल देते हैं कि आप नर्सिंग ऑफिस में जाओ, जाकर इंटरव्यू दे दो। ओके, सो गाइस डोंट वरी, इट्स अ वेरी सिंपल, सब कुछ ईजी है। ये इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो आपको ज्वाइनिंग डेट और सैलरी पैकेज क्लियर कर देते हैं। और आप सभी जानते हैं कि मेदांता जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में नर्सिंग रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है, सो सिलेक्शन के चांसेस होते हैं गाइस। सो गाइस, इन केस आप ऑफलाइन इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं तो वो लोग टेलीफोनिक इंटरव्यू अरेंज करा देते हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग से आपका इंटरव्यू करा सकते हैं। ओके, अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक्सपीरियंस करने के बहुत ही फ़ायदे हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू मेदांता प्रोटोकॉल्स विद पेड नर्सिंग क्लासेस देता है। मेदांता मंथली सैलरी भी पे करेगा और फ्री क्लासेस भी देगा 1 मंथ तक। ओके, और इसके बाद एक एग्ज़ाम भी देना होगा। उस 1 मंथ क्लासेस का कंटेंट जो उन्होंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड ही उस एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 60% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं। ओके, सो गाइज, सेकंड वन थिंग कि मेदांता हॉस्पिटल्स लाइक अ ब्रांड, यह एक बहुत ही बड़ा सेटअप है, सेकंड फ़ायदा। और थर्ड वन इज़ कि यह JCI एफिलिएटेड हॉस्पिटल है। JCI मीन जैसे कि अपन लोग सुनते हैं कि कोई भी हॉस्पिटल NABH एफिलिएटेड होता है। NABH फुल फॉर्म नेशनल एक्रेडिएशंस बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स। गाइज, NABH नेशनल लेवल पर वर्क करता है, नेशनल लेवल पर अपनी स्किल शो करता है। ओके, और ऐसे ही JCI होता है। JCI इंटरनेशनल लेवल पर वर्क और स्किल शो करता है अपने। ओके, सो गाइज, JCI का फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल। ओके गाइज, JCI एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स में अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल्स प्रोटोकॉल्स 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है, जो अपनी मेदांता में भी होती है। JCI के प्रोटोकॉल्स की ट्रेनिंग में अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ की स्किल्स दबी हुई है या फिर कोई चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियरली कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है, तो वो लोग उस स्किल्स को निखारते हैं। ओके, सो जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, IM इंजेक्शन लगाने का सही तरीका क्या है, सही तरीका ये लोग बताते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर क्लासेस के लिए ही 30 से 40 क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर होते हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू मेदांता प्रोटोकॉल्स एंड JCI इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग देते हैं। वो लोग आपको अच्छे से पढ़ाएंगे और आपकी स्किल्स को निखारेंगे। और आफ्टर देन 1 मंथ कंप्लीटेड आपका एक एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको मिनिमम 60% क्रॉस करना होगा। ओके, और उसकी एग्ज़ाम 60% मार्क्स से क्वालिफाई करने के बाद आपको अपने सिलेक्टेड डिपार्टमेंट में डिप्लॉयड कर देते हैं वो लोग। ओके, सो गाइज़, और भी मैं एक बात बता देती हूँ, जब आप इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटल से 2 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाओगे तो इसके बाद आप कहीं भी लाइक अब्रॉड में आप बहुत ही अच्छे पैकेज से जॉब ले सकते हो। किसी किसी का ड्रीम होता है अब्रॉड में जॉब करना, अदर कंट्रीज़ का। ओके, सो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बेस्ट विशेस फॉर द ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।